बलिया जनपद के गांवार थाना क्षेत्र के बीरपुर ग्राम सभा के महागीपुर तकिया गांव में एक पीड़ित परिवार को आए दिन उसके पटीदारों के द्वारा तरह तरह से परेशान करके झगड़ा करते हुए मारपीट किया जाता है। पीड़ित महिला एक बार नहीं कई बार इस मामले को लेकर गणवार थाने पर शिकायत की, लेकिन कुछ गांव के लोगों के बीच बचाव से मामले को हल करा दिया गया। फिर भी दबंग अपने दबंगई से बाज नहीं आए और उसी तरह महिला को परेशान करने लगे। हद तो तब हो गई जब प्रतिपक्ष में पितरों को दान करने वाला पिंड महिला के घर में रखे चारपाई पर फेंक दिया गया। जब महिला इसकी शिकायत करके पड़ोसियों से करने लगी तो मारने पीटने पर पड़ोसी उतारू हो गए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़ित महिला का आरोप है कि हमारे पति के बड़े भाई यानी ज्येष्ठ कई वर्षों से हमारे ऊपर बुरी नजर गड़ाए हुए हैं। यहाँ तक कि घर का दरवाजा खुला होने पर घर में घुस जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। हमारे द्वारा विरोध करने पर हमारा चीरहरण करने की धमकी देते हैं। इस मामले की शिकायत करने पर थाने पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित महिला पहुंची न्याय की गुहार लेकर एसपी दरबार। एसपी बलिया से न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ पुराना और नया झगड़ा लेकर बार बार हमें तंग कर रहे हैं। पहले बकरी हमारे खेत में डाल रहे थे, हम दवा लेकर आए, उस समय बोले घर में ढुकाकर पूरा खाना वाना जियान करा दिए हैं। और रीता है हमारे रमेश की औरत, वो हमारे देवर हैं, और रीता हमारे देवरानी है। और वो सुदर्शन जो हरि के लड़के, हरि के पतो है, हरि के सुदर्शन बेटे हैं, और पुष्पा जो है हरि की पतो है। तो क्या कैसे मारपीट कौन कौन कर रहा है? मार कर रहे हैं, सुदर्शन है, उनका लड़का सोनू है, पुष्पा उनकी औरत है सुदर्शन की। उसके बाद हमारे रीता है रमेश की पत्नी, हमारे सासू हैं। तो हम जब हमके मारे लगल बकरी खातिर बोल नहीं जा, मारे लगल तब थाना पर नहीं जाते जा। हमारा रविंदर नंदोई अलन वो लोग के पक्ष में हमारा लड़का के संजीत के फंसावे खातिर जा ना बोलल पुलिस रहता कौन सी चल जाए, जैसे ना हुई तो बलिया चल जाए। तब बोल पूछल हमसे कि के हन, तो कहनी कि हमारे नंदोई हमन छोड़। उनके प्रशासन ये करे तुम समझाने आए हो कि मुकदमा कराने आए हो। इसमें वह रविंदर के भी चाल है, हमारे छोटी ननद रीना है, वो भी गाली वाली फोन पर हमें दे रही थी भद्दी भद्दी। और उसके बाद से वो जो रीता है विराट में वो जो पिंडा पार कर हमारे लड़का के खटिया पर धरी थी, उसी दिन वो बात खत्म। धर्मेंद्र था वो ललन मतलब तकिया के, और अपने घर के उमेश के लड़का एक राजा है, उनको बुला कर दिखाए, और दिखाकर उनको उठाकर हम लोग फेंक दिए। फिर उसी का झगड़ा उसी दिन खत्म है। वो घर जब आई घर पे तो खुशी है रमेश की लड़की, वो आए हमारे सास दोनों मिलकर उनसे कही, तो कल भी सुबह गाली दी, शाम को गाली दी, परसों फिर कल सुबह दी तो नहीं बोली, फिर शाम को गाली दी तो नहीं परहेजा तो मैं बोली। उसके बाद जब मारने आई हम लोग की, तब दरवाजा हम लोग बंद करके हमारे केवाड़ी पर पीटे थे, लादा ईंटा भी चलाए थे। गाड़ी पर भी, गाड़ी हमारे बाहर रहती है, गाड़ी पर भी चलाई, गाड़ी को घर में कह रहे थे कि लेके चलो घर में यहाँ से उठाकर। सुदर्शन जो है ना वो हरि का लड़का है, वो भसुर, वो बुरी नियत से हमें बार बार निगाह डाल रहे थे। जब भी दरवाजे खुलते हैं तो खुले रहते हैं तो घर में ढुक जाते हैं, मारने पीटने को धमकी भी दे रहे थे कि हमारे साथ नहीं आएंगे। वो हमें बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मैं सही से रहूं, हमारे साथ कोई छेड़खानी न करे, कोई कुछ न करे। तो यही बात है, हमें बार बार वो तंग कर रहे हैं, गाली इतने भदी भदी दे रहे थे कि हम मैंने सहन से मुश्किल हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि द्रौपदी को क्या हाल है, मैं वो हाल तुमको करके दिखाऊंगी दुनिया के सामने, कि हम चिरहरण भी करके दिखाएंगे। 20 बरस से तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अब छोड़ेंगे नहीं। हमारा चिरहरण करने को कह रहे थे कि मैं चिरहरण कर, क्या द्रौपदी का वो कहे है कि क्या द्रौपदी का हाल हुआ है, मैं चिरहरण करके दिखाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है? हाँ ऐसे कहा।